राम राम जी सारिया ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई आज भाई आप हरियाणा पुलिस का पेपर का खातर प्रोबेबिलिटी टॉपिक करांगे। हिंदी में बोलो तो संभावना। ये कई जने नु भाई हिंदी मीडियम का मैं करवा दे, हिंदी मीडियम का मैं करवा दे। भाई मना तो कोई कौन पढ़दा देखे हिंदी मीडियम का। मैं मैथ 10वीं तो ऊपर 10वीं लोग तो पढ़ दे देखे हैं। 11वीं 12वीं में कौन हिंदी मीडियम में मना तो मैथ देखा कौन। ठीक से भाई इफ्तार एक एक चीज की हिंदी तो बताए दूंगा, फिर के हिंदी हिंदी करया करो ताम। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? संभावना। अब देखो तो मैं तरती बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप तो समझावन तो तारा सवाल समझ में आ जाएंगे। अब जो कर एक पर्सन आया था हरियाणा पुलिस का पेपर का मैं भाई अगर एक सिक्के को अगर 5 बार उछाड़ा जाए, एक सिक्के को 5 बार उछाड़ा जाए, 5 बार उछाड़ा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उछाड़ा जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना क्या होगी? यो प्रश्न आयोड़ा था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो भाई आप ही देखो कुकर समझाएंगे। जो अगर कोई भी तारा दोरा सिक्का है 1 रुपया का 2 रुपया का, उसका फालतू का कौन पावना बेरा है कि ताम के मैं काम धंधे की मैं कर दे नहीं, घर आप पड़े रहो पैर पाड़ी बिया वीडियो देख ली, बिया वीडियो देख ली, कभी मैं पढ़ना लिखना से नहीं तमना। ठीक है तो 1 रुपया का 2 रुपया सिक्का पाओगा तो 1 रुपया सिक्का उछाड़ा तो ये उसकी देखो 2 संभावना को नहीं होगी कि तो अगर सिक्का उछाड़ दिया नु पढ़ने तब पहला देखो तारा मन मन इसका मैं एड भी आ सिका है और टेल भी आ सिका है। सिक्का उछाड़ा तो 2 संभावना को नहीं हुई कि भाई एड पढ़ दी, एड भी आ सिका और टेल भी आ सिका है। आप इना पक्का कौन मेरा भाई एड आओगा टेल आओगा, कोई सा भी आ सिका है। ठीक है तो यानी कि संभावना कितनी होगी? अगर कोई भी एक सिक्का उछाड़ा तो 2 संभावना होगी। 2 संभावना का मतलब क्या है? मतलब भाई एड भी आ सिका है और टेल भी आ सिका है। ठीक है इतनी बात आ गई बस सारे का समझ में। तो अब जुकर देखो अगर कोई पूछा भाई अगर इस जुकर अगर एक सिक्का उछाड़ा 1 बार तो संभावना कितनी हुई? 2। इतनी बात आ गई समझ में। या 2 के है प्रोबेबिलिटी है या 2, या हिंदी में बोलो तो संभावना के है या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है भैया 2। अगर एक सिक्का थी अगर 1 बार उछाड़ा तो 2 संभावना भाई एड भी पड़ सिका टेल भी पड़ सिका है। ये भाई अगर इससे सिक्का थी 2 बार उछाड़ोगे, अगर इस सिक्का थी अगर तुम 2 बार उछाड़ो तो इसकी संभावना बढ़ की 2 की बजाय 4 हो जाएगी, यानी कि इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यार ट्रिक समझे, ट्रिक के है भाई कि जितनी बार भी उछाड़न ना कहो है ना, 2 बार उछाड़ा, 3 बार उछाड़ा, 4 बार उछाड़ा, 5, उतने इसका ऊपर चढ़ा दो। यानी कि अगर एक सिक्का थी मतलब 2 तो नीचा रखना है हमेशा। ठीक है ट्रिक के है 2 तली का में रखना है और जितनी बार पूछ रहा है कि उसने ऊपर चढ़ा दो। यानी कि अगर एक सिक्का थी 2 बार उछाड़ा तो ये 2 तो आड़े रहोगा, 2 बार उछाड़ा तो ऊपर 2 चढ़ा दिया तो यानी उसकी संभावना कितनी हुई? 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 यानी कि कितना हो गया? 4। तो उसकी संभावना कितनी होगी? 4। ठीक है इस जो प्रश्न आ गया अगर 2 के सिक्का अगर मतलब कि 2 रुपया का, इसका मतलब यो कौन भाई 2 रुपया का सिक्का था। ये जो अगर प्रश्न आ गया भाई अगर एक सिक्के को 3 बार उछाड़ा तो संभावना क्या होगी? 3 बार उछाड़ने का मतलब इस 2 ना तो नुक्का नु रखो ऊपर 3 चढ़ा दो, तो यानी 3 चढ़ाने का मतलब है 2 का क्यूब कर दो, यानी कि 2 ना 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर आ जाएगा। तो नुई भी प्रश्न होगा एक सिक्के को अगर 5 बार उछाड़ा जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी यानी संभावना क्या होगी? तो यानी 2 का ऊपर पावर के चढ़ा दो, 5 चढ़ा दो। ठीक है इसलिए 5 बार लिख दो। 2 ना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि संभावना कितनी होगी? 32 इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी। यो हरियाणा पुलिस का मैं आयोडा प्रश्न है, यो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई ये अगले सवाल की तरफ बढ़ना। देखो सिक्का से संबंधित यो इस डाल का सवाल पूछा जाओगा, सारे का समझ में आएगी होगी, आगे ना सारे का समझ में। नु फिल्टर से सारे दिमाग के नु साफ होने चाहिए, नु कचरा नु निकलना चाहिए। नु एक डाइस का संबंधित आया करे, डाइस का संबंधित कुकर आया करे जो करियो तारा कोई भी एक डाइस है आज देना तो डाइस का नुए कौन बेरा आज देना तो ये फेज फाजे कौन बनाने आवे। ठीक है जो करियो तारा कोई भी डाइस है इससे की संभावना पूछा करें भाई कै बार उछाड़ा तो कितना के सांगा होगा। इसके 6 फेज होंगे, 3D शेप में है। ठीक है 6 फेज होंगे इसके जो करियो, एक आगला, एक साइड वाला, एक ऊपर वाला, एक इस पास वाला, एक ऊपर और एक तली वाला। ठीक है तो 6 फेज होंगे इसके, यानी कि 6 पासे जो सिक्का के 2 पासे हुए हैं, इसके कितने पासे हुए हैं? 6 पासे हुए हैं इसके। इतनी बात आएगी सारे का समझ में। ये जो प्रश्न हुआ अगर भाई एक डाइस को अगर 1 बार उछाड़ा तो संभावना कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है
तो यानी एक डाइस थी, अगर एक बार उछालोगे तो 6 संभावना का मतलब है भाई एक भी आ सके, मतलब पहला वाला पासा भी आ सके, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, मतलब 6 पासे आ सके, तो 6 संभावना होगी। ये प्रश्न हुआ जब अगर एक डाइस को 2 बार उछाड़ा जाए तो इस 6 की पावर 2 कर दो, तो यानी क्या हो जाएगा 6 गुणा 6, 6 6 जा 36, संभावना कितनी हो जाएगी 36। इतनी बात आ गई बस सारे का समझ में। तो डाइस संबंधित चीज डाल के नु अगर 3 बार उछाड़ा जाए तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये सांग से इस प्रोबेबिलिटी का। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ा है। देखो भाई सवाल शुरू करा। हाँ देखो यो सवाल आयोड़ा हरियाणा पुलिस का है, 52 तासों में से एक तास निकाला जाता है तो संभावना बताएं ए हर्ट यानी कि एक अर्धयान की। प्रश्न सिर्फ यो पूछा था भाई एक ब्लैक कार्ड मतलब एक काला पत्ता लिखने की संभावना बताएं, तो मैंने लगभग सारे प्रश्न पूछ लिया जो प्रश्न पूछ सीखा भाई पेपर का मैं, ठीक से। तो जो कर 52 जो कर तास हो ना, तासा के 52 पत्ते होया कर ये दोनों से तास हो ना, ये तास इन्होंने 4-5 डाल के हो, एक तो यो अर्ट आकार का हुआ है, ठीक है, इसका जो कर एक आकर लिखा हुआ है, एक यो होया कर यो नुआड़ना यो नु वो छपया कर के नाम से इसका यो षटकोण सा, ठीक से। 2 काले रंग के होया करें 2 सेट, और 2 सेट होया कर लाल रंग के, ठीक है। इनका ऊपर भी नु एक अर्ध ऐसा छपया हुआ है, ठीक है, और इनका ऊपर भी नु एक जो चकोरा छपया हुआ है, ठीक से। मतलब इनके भाई 13 सेट हुए हैं, ये 13 ये 13 ये 13 और ये 13, ठीक है। नु 4 सेट है 13 के, 2 हिस्से हुए हैं, 2 हिस्से हुए हैं उसे रंग के, ठीक है। टोटल हो गए तारे 52 पत्ते। इसका मतलब जो करनू पूछा भाई एक अर्ट आने की संभावना बताएं भाई 52 तासा के पत्ते मत एक जो अर्ट है अर्ट की क्या संभावना है। प्रश्न यू आया था भाई ए ब्लैक कार्ड मतलब एक काला पत्ता आने की क्या संभावना है, अर्ट का मतलब है यो अर्धे वाला ताश लिखने की क्या संभावना है, ठीक है। अब अर्धे वाले ताश तो 13 है, अर्धे वाले ताश कितने टोटल 13 है अर्धे वाले ताश, ठीक है। तो एक अर्ट आने की संभावना पूछी ना, तो अर्ट आने की संभावना कुकर होगी, तो यानी कि 13 बटे में आपके टोटल कितने हैं 52। मतलब इसका मतलब क्या होया भाई कि मतलब जितने भी आप तक पूछे हैं ना उसका बटा में टोटल लगाना हुआ है उसकी संभावना होगी। मतलब प्रश्न के पूछा भाई अर्टान की संभावना कितनी है, मतलब अर्धे वाले ताश आने की, अर्धे वाले ताश मतलब 13 आशिक है, ठीक है। 13 का मतलब और बटा में लिखना टोटल ताश कितने 52 का मतलब 13 ताश हैं अर्धे वाले, तो इसकी संभावना कितनी 13 एकम 13 13 चौके 52 यानी कि 1/4 इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी अर्ट वाले ताश आने की, ठीक है। इस पहला का आंसर क्या हो जाएगा 1/4। किसी का ना समझ में आई हो तो एक बार और दोबारा बता दी हूं भाई 52 ताशा के पत्ते उसका मतलब एक ताश काटना है, और मान लिया भाई वो एक ताश अगर आप अर्धे वाला काटा यानी अर्टाला ताश काटा तो उसकी संभावना क्या होगी, वो प्रश्न पूछा है तो उसकी संभावना होगी मतलब टोटल 13 ताश हैं अर्धे वाले, तो और टोटल ताश हैं 52, ठीक है। तो यानी कि 52 मतलब 13 ताश हैं अर्धे वाले, तो उनकी संभावना होगी 1/4, ठीक है। ये प्रश्न है भाई दूसरा नोट ए हर्ट। कई बार प्रश्न नु कौन दे भाई ए हर्ट, सीधा नु प्रश्न दे जाएगा भाई 52 ताश के पत्ते मतलब एक ताश काटना है और अर्ट वाला ताश ना निकलने की संभावना बताएं, तो उस केस का मैं कुकर कराएंगे यहाँ पे। उस केस का मैं मतलब पहला तो आप वाली संभावना काटा भाई अर्ट वाला ताश निकलने की संभावना क्या है, निकलने की संभावना है 1/4 और उसना फिर 1 का मैं तो माइनस कर देवाएंगे, उसना फिर 1 का मैं तो माइनस कर देंगे, तो 4 एकम 4 4 मत गया 3 यानी कि 3/4 हो जाएगी अर्ट ना आने की संभावना। आने की संभावना 1/4, ना आने की ना 1 का मैं तो माइनस कर दो, तो कोई सा की ना आने की पूछ रखी हो, ठीक है। इतनी बात आ गई बस सारे का समझ में भाई अर्ट आने की संभावना 1/4, ना आने की पूछ ले तो 1 का मैं था। प्रोबेबिलिटी कदे भी किसी भी चीज की 1 तो ऊपर को नहीं होगा। अगर तारा आंसर किसी की प्रोबेबिलिटी 2 3 4 या फिर 1.5 2.5 आवा है तो उसमें लो तारा आंसर गलत है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 तक ऊपर को नहीं होगा। इतनी बात आ गई सारे समझ में। ये अगला प्रश्न के भाई एक ब्लैक कार्ड आने की संभावना के मतलब एक काला पत्ता लेकर आने की संभावना के है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो काला पत्ता काले पत्ते कितने हैं 2 डाल के काले पत्ते 2 डाल के हैं, और टोटल कितने काले पत्ते 13 ये हैं और 13 ये टोटल 26 हैं काले पत्ते, ठीक है। तो काले पत्ते काटने की संभावना पूछ रखी है, तो काले पत्ते टोटल हो गए 26 और दे कितने रखे टोटल 52, यानी कि काले पत्ते लिखने की संभावना कितनी होगी इस पास लिख दूं यानी कि 26/52, ठीक है। 26/52 की होगी काले पत्ते लिखने की संभावना। काटा 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4 2 6 12 13 एकम 13 13 दूनी 26 यानी कि 1/2 की होगी 1/2 होगी तारी ये क्या नाम है काले पत्ते लिखने की संभावना। काले पत्ते काटने की संभावना कितनी होगी 1/2,
या बतागी बस सारे का समझ में। काले पत्ते निकलने की संभावना 1/2 कुकर हुई, मतलब कि अपना पूछा एक ब्लैक कार्ड निकलने की संभावना क्या होगी, तो ब्लैक कार्ड अपना द्वारा 2 डाल के हैं, दोनों कितने हैं 13 है, ठीक है। तो अर्थ है कितने, मतलब टोटल 13 हो गए 26, टोटल दे रखे 52 का मतलब 26 है ब्लैक कार्ड, तो संभावना कितनी होगी 1/2। अगला हम जो नोट ए ब्लैक कार्ड पूछ दिया, तो नोट ए ब्लैक कार्ड का मतलब कितने हैं, जितनी ब्लैक कार्ड की संभावना है 1/2, उसना 1 का मतलब घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1 का मतलब 1/2 गया तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर यो भी किया जाएगा नोट ए ब्लैक कार्ड का। अब अगला प्रश्न क्या है, 5वां है भाई नोट एन एस, इसका मैं डायरेक्ट पूछ लिया, इसका मैं पहला नो कौन पूछा भाई, एस निकालने की संभावना के, एस का मतलब क्या है इक्का, हुक्म का इक्का, इक्का का मतलब यो एक जो छपया हुआ है यो इक्का, ठीक है, यानी कि 1 नंबर आने की पॉसिबिलिटी के है। इसमें पूछा कि भाई नोट एन एस, तो नोट एन एस पूछा तो पहला आप उसकी संभावना काटा भाई, एस आने की संभावना कितनी है, ठीक है। एस का मतलब है एक कितने अगर ताश के पत्ते में चार हुआ है, जो अगर एक इसका खतर हुआ है, अटाड़ा का में भी एक हुआ है, ये षटकोण वाला का में भी एक हुआ है, इस लाल अर्ट में भी एक हुआ है, और इसका में भी एक हुआ, यानी एक के कितने हुआ टोटल, 4 के पत्ते ताश के पत्ते में 4 हुआ टोटल, एक ताश के पत्ते में, ठीक है। तो यानी कि एस आन की संभावना कितनी, पहला तो आप इन्हों काटना भाई, इक्का आन की संभावना कितनी है 4/52, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि 1/13 संभावना है एस आन की, मतलब कि इक्का आने की संभावना है 1/13। प्रश्न की पूछ रखे नोट एन एस, मतलब एक ना आने की संभावना कितनी है, तो इसे ना एक का मैं तो घटा देवांगे, 1/13, 13 मत एक गया, यानी 12/13 है इक्का ना आने की संभावना। आगे इतनी बात समझ में। उसका पता है एन एस ऑफ सपेड, सपेड है उसका एस आने की क्या संभावना है, यो प्रश्न आ गया है। तो भाई मैंने सपेड का नु तो बेरा को नहीं भाई, बिस्ती उसमें के कवा है, हिंदी का मैं सपैड दिखेगा, लेकिन सपैड का मतलब नु है भाई इन चारवा का मैं एक है सपैड, नु कौन मेरा मन यो वाला है कि शायद यो वाला सपैड, यो षटकोण सा छपया हो ना, यो सपैड हो है। तो इन्होंने पूछा भाई एन एस ऑफ सपैड, मतलब कि सपैड का एस आने की क्या संभावना है, यो प्रश्न दिया गया है। तो सपैड का एस है मतलब सिर्फ एक ही एक का होगा, तो यानी कि 1/52 यो है सपैड का एस आने की संभावना। तो भैया देखो इस डाल के प्रश्न पूछे जाए, अगर 52 तासा का मतलब एक काट दिया तो कुकर होगा। उम्मीद करूं सारा समझ में आ गया, और ना आया हो तो बैक सरकार की दोबारा देख लियो, ठीक है भाई।